जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटीए की सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एचटीए एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, गेहूं में पहली सिंचाई किस अवस्था में की जाती है। साथियों, मोस्ट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि वीट कल्टीवेशन से क्वेश्चन आता है तो जो कि गेहूं में सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। और आप सभी लोग पता होगा, गेहूं में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो वही पूछ रहा है, गेहूं में पहली सिंचाई किस अवस्था में की जाती है। तो याद रखिएगा, क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था, जिसे CRI स्टेज भी कहा जाता है। और कई बार एग्जामों में ये भी पूछा जाता है, क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था यह बुआई के कितने दिनों बाद आती है। तो याद रखिएगा, बुआई के 20 से 25 दिनों बाद आती है। और बात करें CRI स्टेज की, तो कम से कम 21 दिन बाद जो कि सिंचाई की पहली आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की ट्रिपल जीनी बौनी किस्में हैं। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की ट्रिपल जीनी बौनी किस्में हैं। तो बात करें साथियों गेहूं की, तो याद रखिएगा, गेहूं में जो कि सिंगल जीनी, डबल जीनी और ट्रिपल जीनी, ये 3 जीन वाली बौनी किस्में होती हैं। जिसमें इसमें सिर्फ बात किया हुआ है गेहूं की ट्रिपल जीनी बौनी किस्में कौन सी आती हैं। तो याद रखिएगा, हीरा, मोती, अर्जुन और एक और होता है लाल बादशाह। लाल बादशाह हो जाता है। ये 4 जो कि गेहूं की ट्रिपल जीनी बौनी किस्में आती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कौन सा होता है? उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवीय जनप्रिय किस फसल की किस्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप सभी के एचटी एग्जाम में वैरायटी संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मालवीय जनप्रिय किस फसल की किस्म है। तो याद रखिएगा, मूंग की किस्म हो जाती है। किसकी किस्म हो जाती है? मूंग की किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और जौ अनुसंधान के लिए भारतीय संस्थान कहाँ स्थित है। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि गेहूं और जौ अनुसंधान के लिए भारतीय संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, करनाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? करनाल में स्थित है। बात करें साथियों वाराणसी की, तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है। याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। बात करें नई दिल्ली में क्या स्थित है, तो आप सभी लोग पता होगा, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में ही स्थित है। तो यहाँ पे आपको कुल 3 क्वेश्चन लर्न होगा, तीनों को याद रखिएगा और तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के बीज में सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए कौन से रसायन उपयोगी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्योंकि विभिन्न प्रकार के फसलों में उनकी सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन उपयोगी होते हैं, जिससे आपके एचटी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुल आपको 2 क्वेश्चन लर्न होने वाले हैं। पहला, धान के बीज की सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए कौन से रसायन उपयोगी हैं। तो साथियों, यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू से आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आपको इन दोनों को नहीं पता है, लेकिन थायो यूरिया पता है कि थायो यूरिया जो कि आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए काम आती है। अब हो गया ऑप्शन A, B और C। सी क्या कर रहा है? A और B दोनों। तो याद रखिएगा,
HNO3 और KNO3 ये दोनों जो कि धान की बीज की सुंदरता तोड़ने के लिए काम आती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो यहाँ पे कुल आपको 2 क्वेश्चन लर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फास्फोरस की कमी का संकेत देने वाला फसल है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी के यूपीटी एग्जाम में किस पोषक तत्व की कमी कौन सा पौधा सूचक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाना है, जिसमें से इसमें बात कर रहा है ये निम्नलिखित में से कौन सी फास्फोरस की कमी का संकेत देने वाला फसल हो जाता है। तो याद रखिएगा मक्का। मक्का जो होता है फास्फोरस की कमी का संकेत देने वाला पौधा हो जाता है। बात करें साथियों गन्ना की, तो नाइट्रोजन की कमी का संकेत देने वाला फसल कौन सा आता है। तो याद रखिएगा गन्ना हो जाता है। अगर बात करें सरसों की, तो याद रखिएगा पोटास की कमी का संकेत देने वाला पौधा कौन सा होता है, सरसों हो जाता है। सोयाबीन की बात करें तो यह जो कि फास्फोरस की कमी का संकेतक देने वाला पौधा नहीं हो जाता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। साथियों आप सभी के एसटी एग्ज़ाम के सिलेबस में क्लियर कट मेंशन किया गया है फसलों का वर्गीकरण, जिसमें से इसमें बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो है कि धान खरीफ की फसल है, मक्का ये भी खरीफ की फसल है, सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, लेकिन गेहूँ जो कि रबी की फसल हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि गेहूँ जो कि खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेतों में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान के खेतों से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी गैसें उत्सर्जित होती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी जो कि गैसें उत्सर्जित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवीय किस पशु की नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवीय किस पशु प्रजाति की नस्ल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों एनिमल्स वेंट्री की कि मालवीय किस पशु प्रजाति की नस्ल हो जाती है। तो याद रखिएगा मालवीय गाय की नस्ल हो जाती है। बाकी साथियों बात करें भेड़ की, तो याद रखिएगा नाली, भेड़ की जो कि प्रमुख नस्ल हो जाती है नाली, जो कि राजस्थान की नस्ल है। भैंस की बात करें तो याद रखिएगा मुर्रा जो कि भैंस की एक नस्ल हो जाती है, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है। बकरी की बात करें तो आप सभी को याद होगा जमुना पारी जो हो जाती है यह उत्तर प्रदेश की बकरी होती है और बकरी की नस्ल हो जाती है। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। बात करें साथियों बायोगैस उत्पादन की किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा अवायवीय अपघटन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, अवायवीय अपघटन के द्वारा होती है। बाकी बात करें साथियों वायवीय घटन की, तो इसमें जो कि ऑक्सीजन उपस्थित होता है इसलिए इसमें नहीं होता है। और बात करें किण्वन की, तो किण्वन जो कि आंशिक प्रक्रिया है, क्या है किण्वन जो कि एक आंशिक प्रक्रिया हो जाती है। बाकी बात करें अपचयन की, तो रासायनिक अभिक्रिया है, गैस उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो अपचयन जो होता है यह रासायनिक अभिक्रिया तो होती है, लेकिन गैस उत्पादन से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं। और एक क्वेश्चन और होता है इससे ही संबंधित कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन से आते हैं। तो याद रखिएगा जब बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक तो कौन आते हैं, MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। और जब बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक तब याद रखिएगा नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन
नाथन हो जाते हैं। बाकी बात करें साथियों वर्गीज कुरियन, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, तो याद रखिएगा वर्गीज कुरियन हो जाते हैं। बात करें सुब्रमण्यम की, तो याद रखिएगा हरित क्रांति को लागू करने में ये भूमिका निभाए थे। कौन, सी सुब्रमण्यम। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में एक आपको 100% देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलो का उपयोग किसके लिए होता है। बात करें साथियों साइलो की, कि साइलो का उपयोग किसके लिए होता है, तो याद रखिएगा चारा भंडारण के लिए। साइलो का उपयोग जो कि चारा भंडारण के लिए किया जाता है। बात करें साइलो, साइलो क्या होता है, तो याद रखिएगा यह एक ऐसी भूमि में गड्ढेनुमा संरचना होती है जिसमें चारे को रखा जाता है और ऊपर से अच्छे से पैक कर दिया जाता है, जिसे साइलो कहता है। तो साइलो किसके लिए उपयोग होता है, चारा भंडारण के लिए, याद रखिएगा। बाकी बात करें उर्वरक भंडारण, तो जैसे कि उर्वरक के लिए गोदाम हो जाता है। बात करें बीज संरक्षण की, तो बीज संरक्षण में क्या होता है, बीजों के लिए शीत भंडारण होती है। और बात करें जल संचयन की, तो जल संचयन का भी जो कि साइलो से कोई लेना देना नहीं है, जल संचयन के लिए टैंक होते हैं। बाकी चारा भंडारण के लिए साइलो होता है। क्या होता है, साइलो होता है। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक पौधों में कौन सा जीन डाला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं उनमें कौन सा जीन डाला जाता है। तो याद रखिएगा ट्रांसजेनिक पौधे में जो है कि कौन सा जीन डाला जाता है, अन्य प्रजाति का जीन डाला जाता है। ट्रांसजेनिक पौधे में अन्य प्रजाति का जीन डाला जाता है। बात करें खुद की जीन अगर डाला जाए तो यह कोई जो कि ट्रांसजेनिक पौधा नहीं कहलाएगा। और बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो कभी कभी वायरस का भी हो सकता है, पर मुख्य बात दूसरी प्रजाति का है। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्म HD 2967 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर भी है, तो इसको याद रखिएगा, शायद आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्म HD 2967 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है। तो याद रखिएगा किस संस्था के द्वारा विकसित की गई है, IARI नई दिल्ली से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ से, नई दिल्ली से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्ले कण का आकार कितना होता है। बात करें साथियों सॉइल पार्टिकल्स के साइज की, तो इसमें बात कर रहा है क्ले कण का आकार कितना होता है। तो याद रखिएगा लेस देन 0.002 mm होता है। कितना, लेस देन 0.002 mm हो जाती है। जबकि अन्य की यदि बात करें तो जो कि सिल्ट की, अगर सिल्ट के बारे में पूछे तो याद रखिएगा सिल्ट का कितना हो जाता है, 0.02 से लेकर के 0.002 mm तक सिल्ट का हो जाता है। और बात करें जो कि सैंड की, तो सैंड का याद रखिएगा 0.2 से 0.02 mm तक हो जाती है। और बात करें जो कि ग्रेवल्स की, तो 2 mm से बड़ा हो जाता है। तो साथियों इन चारों से एक आपके एग्जाम में 100% लिख के ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जिसमें क्ले का पूछेगा तो लेस देन 0.002 mm हो जाती है। अगर जो कि सिल्ट का पूछेगा तो 0.02 से लेकर के 0.002 mm तक हो जाता है। सैंड की बात करेगा तो 0.2 से लेकर के 0.02 mm तक हो जाता है। और जो कि बजरी का पूछेगा तो 2 mm से बड़ा हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड बीज उत्पादन में कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है। बात करें साथियों हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की, कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा क्रॉस पॉलिनेशन उपयोग किया जाता है। कौन सा पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन किसके लिए, हाइब्रिड बीज के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन के अधिक प्रयोग से पौधे में क्या होता है। जब आप नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग कर देते हैं तो पौधे में क्या होता है। याद रखिएगा पौधा अधिक बढ़ जाते हैं पर दाना
कम बनता है, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ होता है लेकिन ग्रेन का ग्रोथ रुक जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पानी का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन को हमने कल की वीडियो में बताया था, इसलिए आपके लिए होमवर्क हो जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही सही आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा बासमती 1121 किस फसल की किस्म है? साथियों, जब बात आ जाए बासमती की तो आप सभी लोगों को पता है बासमती जो कि चावल की किस्म हो जाती है, और बात किया हुआ है पूसा बासमती 1121, तो आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिएगा, पूसा बासमती 1121 जो कि चावल की किस्म हो जाती है। बात करें गेहूं की तो इम्पोर्टेंट वैरायटी याद रखिएगा, पूसा 44, ये किसी किस्म की है? गेहूं की किस्म हो जाती है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट वैरायटी दोनों हो जाती हैं, दोनों में से एक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, पौधे किस क्रिया से भोज लास्ट क्वेश्चन साथियों, पौधे किस प्रक्रिया से भोजन तैयार करते हैं? पौधे किस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना जो कि भोजन तैयार करते हैं। और बात करें श्वसन की, तो ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या होती है? श्वसन होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की यदि बात करें तो मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाने की क्रिया क्या होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है। तो साथियों, ये आप सभी के एचडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एचडीए एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।